तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमें पता है कि बहुत टाइम हो गया है हमने क्लास नहीं लगाई, क्योंकि जो आपका टीचर है उसके खुद के एग्ज़ाम आ गए थे और कुछ थोड़ी बहुत मेरी खुद की नींद मर गई थी। इसलिए हमने क्लास नहीं लगाई। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज आज हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल, जो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है, जो मैट्रिसेस में होता है क्रैमर्स रूल। तो आज हम उसका सीखेंगे कि 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होती है, उसमें क्रैमर्स रूल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने जल्दी से यहाँ पे क्या किया है, एक जो है इक्वेशन लिख ली है तीन। तो सबसे पहले हमारा क्रैमर रूल का काम क्या होता है, क्रैमर रूल होती है उसमें, उससे क्या है कि हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना इनवर्स फाइंड किए। ठीक है, एक्स वाई जेड और तीनों की इसकी वैल्यू निकल सकती है इन तीनों इक्वेशनों से मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, इसकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, जो इक्वेशंस है वो उनकी। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी। तो इसमें क्या, इसका 1 है, तो ये 1 आ गया। इसका क्या है, 2, 2। इसका क्या है, 3, तो ये 3 आ गया। अब इसका क्या है, 3, 1 और -3, 3, 1, -3। फिर क्या आ गया, 3, 4 और 7, 3, 4 और 7। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई है। और इसकी हमें एक और मैट्रिक्स बना लेंगे, जो इसके रिजल्ट है उनकी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी 5, 4, -7। तो सबसे पहले हमें क्या है, इस मैट्रिक्स का कोई काम नहीं है, इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है तो क्या है कि इनकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो ये रूल नहीं लगेगा। और अगर इनका मतलब कि जो डिटर्मिनेंट आता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो 40 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम शुरू होगा क्रैमर्स रूल का। तो आइए अब हम क्रैमर्स रूल का क्या मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, डी एक्स बाई डी, डिटर्मिनेंट। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए आएगा डी वाई बाई डी, डिटर्मिनेंट। और जेड की वैल्यू निकालने के लिए आएगा डी जेड बाई डी, ये दोनों का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब हम क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि डी एक्स डी वाई और डी जेड क्या है। तो क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आंसर वाली मैट्रिक्स जो आपने बनाई थी, तो सबसे पहले क्या है, हम इन तीनों को इस रो, जो ये रो है, ये कॉलम है, जो इस कॉलम के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे इसको। जैसे यहाँ पे 1 की जगह 5 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा, और -3 की जगह -7 आ जाएगा। और बाकी जो मैट्रिक्स है वो वैसे की वैसी रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी नई मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी 5, 4, -7 और 2, 1, 4, 3, -3, 7। ठीक है, तो ये आ गया 5, 4, -7, 2, 1, 4 और 3, -3, 7। अब ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम क्या है, इसमें क्या है, dx की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, dx है इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा dx। तो इस मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, तो हमने क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया है, मैंने क्या है, सीधा इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है। एक बार क्या है, वीडियो हमारी लेंथी बन जाती है, तो हमें भी अपलोड करने में दिक्कत आती है और आपको देखने में भी दिक्कत आती है। आपको क्या मेन फॉर्मूला जानना है कि कैसे होगा, वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसके क्या है, हम पहले क्या करेंगे, ये जो है ये इस कॉलम में रखेंगे, और 5, 4, 7, -7, जैसे यहाँ पे 5, 4 और यहाँ पे -7। तो फिर क्या हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा -40। ठीक है, तो ये हमारा -40 आ जाएगा। ठीक है, और हम अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, ये आ गई dx की वैल्यू। तो अब हम क्या है, dy की वैल्यू निकाल लेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे। ये आ गई dx की वैल्यू, dy की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम सेम, ये कॉलम सेम, और ये जो है ये इस बीच वाले की जगह रख देंगे। जैसे यहाँ 2 की जगह 5, 1 की जगह 4 और 4 की जगह -7। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो क्या है, dy की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 40, ये भी मैंने निकाल लिया था।
तो फिर क्या है, फिर हम क्या करेंगे, डी जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो डी जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कॉलम है इसकी जगह हम ये रख देंगे, ये दोनों कॉलम सेम, और इस थर्ड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स है जो आ जाएगी यहाँ पे, 3 की जगह 5, 4 की -3 की जगह 4 और 7 की जगह -7। फिर हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी जेड की वैल्यू आ जाएगी -80। मार्कर चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे -80 आ जाएगी। ठीक है। तो हाँ तो स्टूडेंट, अब हम क्या है कॉपी पे आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है उसकी मार्कर की इंक नहीं मिल रही है अभी रात को, और वो ख़त्म भी हो चुकी है। तो मैं आपको आगे कॉपी पे समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्या है कि ये dx dy और dz की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा क्रैमर रूल क्या था कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx बाई डी, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट y इक्वल्स टू dy बाई डी, और z इक्वल्स टू डी जेड बाई डी, इन सब का डिटर्मिनेंट होगा। ये डी एक्स डी वाई डी जेड है, ये भी जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, जो न्यू मैट्रिक्स बनाई थी, इनकी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की मदद से उनका डिटर्मिनेंट है। और डी हमें पता ही है, डी तो हमारा 40 था ही। ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था वो 40 था, और डी एक्स डी वाई डी जेड के डिटर्मिनेंट्स है वो ये रहे -40, 40 और -80। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -40/40 -1। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है, और 40/41, y की वैल्यू 1, और -80/40, तो ये आ गई -2। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू आ गई है। बस इतना ही था ये हमारा क्रैमर रूल। अब हम क्या है, इन वैल्यू को आप वेरीफाई करके देख सकते हो, आप इनको यहाँ पे पुट करके देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो हम जैसे कि करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह, हाँ तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे -5 था, तो ये हमने वो गलत लिख लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये -80 है, यहाँ पे -2 है, तो हम इसको पुट करेंगे तो ये -5 इक्वल आ जाएगा। फिर हम इसको सेकंड में पुट करके देखेंगे, तो -1 का यहाँ पे आ गया ये -3, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 प्लस होता है, तो -+6। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, और ऐसे ही हमारा ये थर्ड प्रूव हो जाएगा। तो बस इतना ही था क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपको क्या है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेनी है, 3x3 की मैट्रिक्स होगी, और उसके ये जो इक्वेशन लिखी होगी इसकी सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स बना लेनी है इनकी, और इसकी एक अलग मैट्रिक्स बना लेनी है। फिर आप क्या करोगी, कि इसका क्या है, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और उसको एक बार लिख लेना है। अगर वो जीरो के इक्वल है तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको लिख लोगे, फिर आप क्या करोगे, 1 बाय 1 इस जो ये कॉलम है, इस कॉलम को आप कॉलम्स में फिल करते जाओगे। सबसे पहले डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर डी वाई, फिर डी जेड, और फिर आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, और पुट करके और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था हमारा ये क्रैमर्स रूल।